with, let us start with the पत्र। बेटा 7th क्लास हमारे इस बार पत्र हैं संबंधियों को पत्र, मतलब संबंधियों को, मामा, चाचा जी, दादाजी, भाई बहन, ठीक है, उनको पत्र जो है वो हमारे इस बार के सिलेबस में है। तो जब भी हम बेटे पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक मीन्स फॉर्मेलिटीज के साथ, वो हम लिखते हैं, अध्यापक को लिखा, प्रिंसिपल को लिखा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा, बैंक अधिकारी को लिखा, वो सारे औपचारिक होते हैं। ये है अनौपचारिक, कोई भी हमें मतलब फालतू कुछ भी हमें आदर नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस जितना अपनी फैमिली को चाहिए उतना। संबंधियों को पत्र, यानी सबसे बड़ी बात, इसमें विषय नहीं होगा। बेटे कॉपी में आपको पता है ऑलरेडी किए हुए हैं हमने, पर कॉपी में हम ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा तो लिखते ही है ना, तो ये तो पूछने वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मेट तो हम लिखते ही हैं हमेशा। तो संबंधियों को पत्र है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे बेटे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट परीक्षा भवन, क्योंकि जहां हम बैठे हुए होते हैं संबंधी को पत्र वहां से लिखते हैं। अगर ओरिजिनल आप अपने चाचा जी के बेटे को लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अपने घर का एड्रेस। लेकिन हमारे यहाँ पे घर का एड्रेस नहीं, जब आप ये लेटर लिख रहे हो, आप परीक्षा भवन में बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो उस समय हम एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं और डैश 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 शहर। यहाँ पे मेरा आप देख रहे हैं 2-3 जगह पे ये मैंने मिटाया हुआ है। अगर हम पहले के हिसाब से देखते तो ये हमारी पूर्ण विराम, कॉमा वगैरह आता, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। नो, नथिंग, ठीक है, कोई कॉमा पंक्चुएशन साइन नहीं आना यहाँ पे। फिर हमने डाल दिया दिनांक। रिमेंबर दिस थिंग, दिनांक पे बिंदी आती है, चंद्र बिंदु नहीं। और दिनांक में आपको फरवरी मार्च लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत दिल कर रहा है तो आई कैन राइट मार्च हियर, मार्च में पेपर होने हैं, मार्च लिख देती हूँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ये डेट बिल्कुल एप्रोप्रिएट है बिंदियां डाल के। ओके, देन प्रिय भाई, छोटे भाई को अगर आप लिख रहे हो तो प्रिय भाई लिख के डैश लिख देंगे और छोड़ देंगे। डैश में नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, नाम हम तब लिखते हैं जब आपको नाम दिया हुआ हो। अपने छोटे भाई अमन को पत्र लिखकर, तो फिर आप लिखेंगे प्रिय भाई अमन। अगर आपको लेटर में दिया हुआ है कि अपने छोटे भाई अमन को पत्र लिखकर अपने यहाँ बुलाओ या कुछ भी, ठीक है। अब छोटा भाई है तो उसे प्यार से नमस्ते करेंगे, सप्रेम नमस्ते। ओके, तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा हो गया फॉर्मेट का। अगर यहाँ आप किसी बड़े को लिख रहे हैं तो दीज आर द स्पेलिंग्स। आदरणीय, अब आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय भाई साहब, ठीक है, उनको हम प्रणाम करेंगे। जितने भी आदरणीय होंगे उन्हें हम प्रणाम करेंगे। प्रणाम के स्पेलिंग्स ये हैं, छोटे के लिए ये, बड़े के लिए ये, हमें ध्यान में रखना है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने एक लाइन आपको लिखवाई हुई है, हम सब यहाँ पर कुशल हैं, हम सब यहाँ कुशल हैं और सॉरी कॉमा, आशा करता हूं, आशा करता हूं आप भी सकुशल होंगे। सकुशल का मतलब कुशलता के साथ, सकुशल होंगे। दिस इज द फर्स्ट लाइन यू आर सपोज टू राइट, ठीक है। अगर आप हम सब नहीं लिखना चाहते, मैं यहां कुशल हूं, अच्छा है आप भी सकुशल होंगे।
फिर उसके बाद लेटर में जो भी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या दिया कैसे दिया, वो बाद में करते हैं। लास्ट लाइन बेटे, घर में सबको यथा योग्य कहना, मतलब आप अपने चाचा जी के बेटे को पत्र लिख रहे हो, तो आप, चाचा जी के पास दादाजी भी रहते हैं, चाचा जी भी हैं, चाची जी भी हैं, आपकी छोटी बहन भी है वहां पे, ठीक है, चाचा जी की बेटी, तो आप सबके लिए अलग अलग लिखो, दादाजी को चरण वंदना, चाचा जी को प्रणाम, चाची जी को प्रणाम, छोटी बहन को प्यार। इतनी सारी लाइनें लिखने की जगह एक ही लाइन लिख दी हमने, घर में सबको यथा योग्य कहना, दैट इज अप्रोप्रिएट लाइन। ठीक है, मतलब जिसके लिए जो जरूरी है वो कह देना, घर में सबको यथा योग्य कहना। उसके बाद लाइन आती है बेटा, पत्र लिखने वाला, और 3 डॉट्स, 3-4 डॉट्स, पत्र लिखने वाला, या फिर आपके पत्र की इंतजार में, या तो पत्र लिखने वाला लिख सकते हैं या आपके पत्र की इंतजार में, ऑप्शनल है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया आपको कि अपने छोटे भाई को पत्र लिखो। अब यहाँ पे हम प्रिय छोटा भाई थोड़ा लिख सकते थे, प्रिय भाई लिखना था। अब हमें बताना है कि हमने छोटे भाई को ही लिखा है, तो हमने अंत में लिख दिया आपका बड़ा भाई। ओके, तो उससे क्लियर हो गया कि आपने छोटे भाई को ही पत्र लिखा है। ओके, गौरीश और कार्तिक कुछ पूछना चाहते हैं बच्चे? यस मैम, यस मैम। मैम जो अपने पत्र का फॉर्मेट लिखना है, अगर एग्जाम में हमने इसको लेफ्ट साइड से लिखना है ना या राइट साइड से लिखना है? लेफ्ट साइड से बेटा, क्योंकि सारा एक ही लाइन में आता है। ओके मैम। एंड मैम एग्जाम में मैम इस संबंधियों को पत्र आएगा या जो प्रधानाचार्य को भी अगर कोई ऐसा पत्र बेटे है? आपके सिलेबस में संबंधियों को है, आपके यस मैम। सिलेबस में मामा चाचा इत्यादि है, मतलब संबंधियों को है। हाँ जी, कार्तिक आप क्या पूछना चाहते हैं? यस मैम। मैम जो ये आपने लाइन की, घर में सबको यथा योग्य कहना, हाँ मैम हाँ ये हमने सारा कंटेंट लिख दिया, उसके बाद लिखनी है ना एंड में जब हाँ पत्र जी, हम हाँ जी, ये end लास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद आपने कंटेंट लिखना है, फिर लास्ट में है वो घर में सबको यथा योग्य कहना, दैट इज द एंडिंग लाइन, दैट इज द एंडिंग पार्ट। यानी इस समय मैं आपको पत्र का प्रारूप दे रही हूँ, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा डेट बताती हूँ मैं, वेट फॉर दैट। ओके, घर में सबको यथा योग्य कहना, पत्र लिखने वाला 3 या 4 डॉट्स डाल देंगे, आपका बड़ा भाई, नाम, पता वैसे नहीं होता पर फिर भी सेफ्टी से का पता लिख दीजिए। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे हमारा पत्र खत्म हो जाता है। अब पत्र के सपोज कर लीजिए पेपर में 8 अंक है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है बेटा, कैसे? 2 + 2 + 1 + 3, यानी ये जो पोर्शन है बेटे, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक, ये दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, है ना। इस पोर्शन में हाईलाइटेड ये पोर्शन, दैट इज ऑफ 1 मार्क, यानी 3 नंबर का इतना हिस्सा है। अगर आप डेट डालना भूल गए 1 नंबर कट जाएगा, यानी 4 लाइनें, 1 2 3 4 लाइनें 2 नंबर, आधे नंबर की 1 लाइन है। ओके, ये हो गए 2 नंबर। अब नीचे वाला पोर्शन यहां से शुरू होता है, ये दिस इज द लोअर पोर्शन ऑफ द लेटर, दैट इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है जी, ये हो गए आपके 5 नंबर सेव। अब जो बीच वाला हिस्सा है दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। तो हमें कम से कम ये चीजें बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बिना गलती के आनी चाहिए, ताकि हमारे 5 नंबर तो बिल्कुल कहीं ना जाए। ठीक है, अब मैं इसके बाद बता रही हूं कि आपके पत्र के इंतजार में कहां लिखेंगे। वैसे तो पत्र लिखने वाला हर जगह चलेगा, आपके पत्र के, जैसे आप बुलाना चाहते हैं किसी को, अपने जन्मदिन पर बुलाते हैं, आप अपने दोस्त को अपने जन्म पर दिन पर बुलाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए शारंग ने बुलाया वैभव को अपने जन्मदिन पर, ठीक है, तो शारंग अगर वैभव को पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे पत्र लिखने वाला नहीं लिखेगा, वो लिखेगा आपके इंतजार में।
क्योंकि शारंग ने वैभव को अपने बर्थडे पे बुलाया है, तो वो यहाँ पे लिखेगा आपकी इंतजार में, आपके पत्र के इंतजार में नहीं करेगा, वो लिखेगा आपके इंतजार में, आपका मित्र नाम। ठीक है। और अगर आप अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं कि अपने स्कूल के बारे में बताना, या आपने डिबेट में प्राइज लिया है तो उसके लिए बधाई दे रहा हूं, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि आप मुझे पत्र लिखना, आपके पत्र के इंतजार में। ठीक है, तो ये लाइनें डिफर हो सकती हैं, लेकिन पत्र लिखने वाला हर जगह लिख सकते हो, कुछ भी ना चेंज करो, हर जगह, है ना। बहन भाई को राखी भेज रही है, वहां भी लिख सकती है पत्र लिखने वाली आपकी बहन, या फिर वो ये भी लिख सकती है आपके पत्र के इंतजार में भाई को। इट इज अप टू हर। तो ये पत्र लिखने वाला हर एक में आ सकता है, नो नीड टू चेंज। और घर में सबको यथा योग्य कहना भी हर एक के पत्र में आता है, ये लाइन भी हर एक के पत्र में आती है। हम सब यहाँ कुशलता से हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगे। फिर पूछना है, शुभ को पूछना है, बोलिए। कार्तिक को यस मैम, जो आपने पत्र लिखने वाले के बाद लाइन बीच में लगाई है मैम, 1 लाइन छोड़ के लिखना है। नहीं, मैंने इसके लिए लाइन नहीं लगाई, मैंने ये इसलिए लगाई है कि ये हर कोई लिख सकता है, हर पत्र में ये लाइन आनी ही आनी है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं। लाइन छोड़ने के लिए नहीं मैंने कहा, ये लाइन छोड़ने के लिए लाइनें नहीं लगाई मैंने बताया है कि इसके नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये लाइन तो हर पत्र में आनी है। कार्तिक को क्या पूछना है? यस मैम। मैम जो ये लाइन है आपके पत्र के इंतजार में, मैम हाँ। अगर हमने ये वाली लाइन लिखनी है तो इससे पहले हमें कंटेंट में भी लिखना होगा कि मैं आपके पत्र का इंतजार करता रहूंगा। नहीं, कोई ऐसे जरूरत लिखना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने दोस्त को किसी को पत्र लिख रहे हैं कि मेरे स्कूल में ऐसा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा होने वाला है, तो आप उसे दोस्त को तो लिख सकते हैं ना कि मैं तेरे पत्र का भी इंतजार करूंगा जवाब देना, तब हम लिख Yes, सकते ma'am. हैं आपके पत्र के इंतजार में। एंड मैम अगर जैसे आपने कहा था कि बर्थडे पे इनवाइट करना है, तो उसमें हम नॉर्मल ये भी लिख सकते हैं ना, पत्र लिखने वाला, वो भी करेक्ट होगा। बिल्कुल, मैंने कहा, क्या कहा मैंने, ये लाइनें आप चेंज कर सकते हैं आपके इंतजार में, आपके पत्र के इंतजार में, लेकिन ये लाइन लिखेंगे तो हर जगह चलेगी, ओके हर जगह चलेगी, ये लाइन हर जगह चलेगी, नो नीड टू चेंज। ठीक है बच्चे। ओके मैम। अब हम बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपकी हाँ बोलिए बच्चे, बोलिए। मैम जो हमने ये लाइन लिखनी है, घर में सबको यथा योग कहना, मैम ये हाँ। जो हमने मेन कंटेंट है उसके नेक्स्ट लाइन में लिखनी है कि उसके साथ ही? नहीं, मेन कंटेंट की नेक्स्ट लाइन में लिखनी है। पे माई रिगार्ड्स टू यंग मैन, पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंग वंस, हमेशा साथ ही लिखते हैं, कंटेंट के नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, घर में चाची जी को प्रणाम कहना, चाचा जी को ये कहना, ये लाइनों की जगह मैंने सम अप कर दी है, घर में सबको यथा योग्य कहना। तो मेरे सामने अब आपकी ही लिटरेचर बुक है, सॉरी ग्रामर बुक है, उसी में मैं देख रही हूँ कि लेटर्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि हमारी पर्सनल लेटर्स हैं इस बार, तो मैं देखने जा रही हूँ कि कौन कौन सी हैं। पत्र लेखन, औपचारिक, अनौपचारिक। देखिए जरा बच्चे, पेज नंबर 195 खोलिए अपनी बुक का। ऑल ऑफ यू ओपन योर ग्रामर बुक्स ऑन पेज 195। देखिए उसमें औपचारिक मीन्स फॉर्मल लेटर्स, नीचे अनौपचारिक मीन्स इनफॉर्मल लेटर्स, हमारे अनौपचारिक ही हैं, नीचे वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता हमारा ये है, पत्र भेजने वाले का पता। ओके, हमने लिख दिया। देन दिनांक, उसके बाद संबोधन, उसके बाद अभिवादन। ठीक है, उसके बाद संदेश, मैसेज, जो भी आप कर रहे हैं। हाँ सक्षम है समर, बोलो बच्चे।
अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, मैंने बताना था कि मैम पार्टिसिपेंट्स में एक आशीष चंचलानी नाम का एक मैम बंदा, वो मेरे को मैसेज सेंड कर रहा है, हमारी क्लास का नहीं है वो। कौन है आशीष? चंचलानी मैम। चला गया। ये कुछ ऐसे हैं, लेफ्ट हो। उपद्रवी कुछ ऐसे हैं। चलिए मैं एनेबल कर देती हूँ वेटिंग रूम। ओके चलिए ठीक है बच्चे। तो संदेश 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 के बाद पत्र लिखने वाले से आपका संबंध और नाम, यही मेन चीजें हैं जो आपको पत्र में लिखनी है। ओके तो हमारे पत्र जो हैं दिमाग इस समय एंटर कर रहा है। हाँ जी देखिए, अनौपचारिक पत्र पेज नंबर 197 पे है। मित्र को पुरस्कार मिलने पर बधाई पत्र। ओके देन पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र। आधुनिक फैशन से बचने की प्रेरणा देते हुए छोटी बहन को पत्र। यह है ना। अब नीचे देखिए अभ्यास में, अपने छोटे भाई को समय का सदुपयोग बताते हुए पत्र। अपने मित्र को उसके पिताजी की अचानक मृत्यु पर शोक प्रकट का पत्र। तो चलिए यही डिस्कस करते हैं और यही हम अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे। आज का होमवर्क होगा राइट दिस पत्र। अपने मित्र को उसके पिताजी की अचानक आकस्मिक मृत्यु पर शोक प्रकट कीजिए। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट को देखिए, जो लिखा हुआ है हम उसी को पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे परीक्षा भवन इसी तरह आएगा, शहर इसी तरह आएगा, दिनांक इसी तरह आएगा, प्रिय मित्र भाई की जगह हो जाएगा प्रिय मित्र, डैश मतलब नाम उसका लिखना है लेकिन आपको डैश छोड़ना है, सप्रेम नमस्ते। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी कुशलता हम नहीं बताएंगे कि आशा है आप भी इससे कुशल होंगे। अंडरस्टूड डेफिनेटली, हम सब यहाँ पर कुशल हैं, भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ये देने की। कल मुझे आपके पिताजी के आकस्मिक निधन का समाचार मिला, जो उसमें लिखा हुआ है, जो हमारे ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है, कल मुझे आपके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु का समाचार मिला। ठीक है, वो लाइन लिख ली। उसके बाद हमने लिखे सुनकर बहुत दुख हुआ। वह तो बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें क्या हो गया? आपको एक गहरी चोट देकर पिताजी चले गए, सारी जिम्मेवारी आप पर आ गई है। अब आपको, आप पहले ही मेहनती हैं, अब आपको और मेहनती और समझदार बनना होगा। ठीक है, मैं उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। बस बहुत है इतना, ज्यादा लाइनें नहीं लिखेंगे। क्या बोला मैंने? मैं उनकी आत्मिक शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना, मैं उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ठीक है बच्चे, तो इतना लिख के फिर हम लास्ट में ये भी नहीं लिखेंगे, है ना, आपके शोक में दुखी, आपके साथ शोक में दुखी या आपके दुख में दुखी। लास्ट लाइन ये बन जाएगी, आपके दुख में दुखी आपका मित्र नाम। थोड़ा सा सांत्वना जो पत्र होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, वहां पत्र लिखने वाला नहीं होगा, आपके दुख में दुखी। ओके जैस्मिन, तब क्लियर बेटे, कॉपी पे कौन सा पत्र लिखना है?
पत्र नंबर 5, आपके मित्र को, अपने मित्र को उसके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु पर शोक पत्र लिखिए। ओके, तो आपको ये अपनी कॉपी में करना है। पर्सनल लेटर्स में बधाई पत्र हो गया, या हो गया जन्मदिन पर शामिल होने के लिए पत्र, राखी भेजने के लिए पत्र, या फिर सांत्वना पत्र। पर्सनल लेटर्स हो गई आपके। हंसने खेलने वाले पत्र तो बहुत से हो सकते हैं बच्चे, कि जैसे आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं या ऑफलाइन हो रही हैं, ये पूछते हुए मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, या ये बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए कि हमारी परीक्षाएं तो ऑफलाइन होनी है। इस तरह बहुत से पत्र बन सकते हैं, और आपकी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होनी है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होनी। बी रेडी फॉर दैट। ओके बच्चे, ठीक है। पत्र का फॉर्मेट मेरे हिसाब से तो आपको अच्छे से हो गया, अच्छे से हो गया। हाँ, उम्मीद करती हूँ आज का होमवर्क भी आप करेंगे। शोक पत्र आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटे जी, यानी विद दिस हमारा पत्र भी हो गया। एक बार जो अंजनीत मैम ने आपको बेटे करवाए थे आपके पर्यायवाची शब्द, हम उनको देखते हैं एक बार दोबारा। तो बेटे पर्यायवाची शब्द देखिए, ओपन योर बुक्स, ग्रामर बुक्स ऑन पेज बेटा 36। आपको उन्होंने अच्छे से करवाए होंगे, फिर भी मैं केवल एक बार रिवाइज कर देती हूँ आपको। हाँ जी, ठीक है, पीडीएफ, लिटरेचर के पीडीएफ के साथ ही आप पत्र भी भेज सकते हैं। गौरीश बेटा, हाँ जी पूछिए बच्चे। यस मैम। मैम जो हमें अनुच्छेद आएंगे, जो एग्जाम में हमें अनुच्छेद आएंगे मैम, वो हॉलीडेज होमवर्क वाले सारे आएंगे? हाँ वही हॉलीडेज होमवर्क वाली। इवन देन वी विल डू अनुच्छेद मंडे। ओके, वो किसी और दिन करेंगे। आज हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। मित्र का आपको पता है, सखा कहा जाता है, साथी कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है, मीत कहा जाता है। चूज इजी वन। 2 लर्न करने होते हैं, 2 नहीं 3 लर्न करने होते हैं, 2 लिखने होते हैं। आपको 3 ही लिखने होते हैं बच्चे, और अगर कोई चौथा दिमाग में रह जाए तो आपका ही अच्छा है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी। हाँ जी, कौन पूछना चाह रहा है कुछ? मैम जैसे सिलेबस में पत्र जो है वो मतलब के रिलेटेड है, तो मैम हमें वनों का मतलब आ सकता है? सिलेबस में मैम जो वो बुक में दिया हुआ है इधर। अनुच्छेद, या मैम अनुच्छेद? अनुच्छेद की अभी हम बात नहीं कर रहे बेटा, जिस दिन अनुच्छेद की बात करेंगे उस दिन बात करेंगे। दिमाग को हमेशा कंसंट्रेट रखा करो बच्चे। इस समय जो हम कर रहे हैं हम उसी की बात करेंगे पहले। ठीक है, अनुच्छेद जिस दिन बात करेंगे डिटेल में बात करेंगे बच्चे। अभी हम पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं। ओपन योर बुक ऑन पेज 36। मित्र का सखा, सहचर अपने साथ चलने फिरने वाला, साथी, दोस्त, मीत, सारे वर्ड इजी है। यू कैन ऑप्ट एनी 3, यू कैन चूज एनी 3 बच्चे। लर्न, एक बार पढ़ सारे लिया करो ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रेखा चित्र हो जाए। देन मीन, मीन मछली। पहले तो मीनिंग ही देखना होता है ना कि मीन का मतलब क्या है, मछली। ठीक है, मछली। जलचरी, जल में चरने वाली। जलचर होते हैं ना जो जीव जल में ही रहते हैं, तो इसको स्त्रीलिंग है इसलिए इसको जलचरी कर दिया हमने। मत्स्य, मत्स्य याद करना है। त भी आधा है, स भी आधा है, इसमें त भी आधा है और स भी आधा है। देन मृग, मृग को हिरण कहते हैं, मीनिंग हो गया। मृग को हिरण कहते हैं, सारंग कहते हैं। ठीक है, सारंग कहते हैं। और हरिण, हिरण की जगह ह को जो मात्रा थी वो र को डाल दी हमने।
हिरण और हरिण में बस इतना ही फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है मेघ, ये मेघ तो बादल हैं, घन है, नीरद है, ओके। नेक्स्ट राजा नरेश, भूपति, राजन, सम्राट, 4 आराम से कर सकते हैं आप। रात, रात्रि, रजनी, निशा, ओके। देन वन, वन का जंगल, कानन, विपिन। विपिन कईयों ने अपना नाम रखा होता है, यहां से याद रखेंगे विपिन, है ना, नाम बहुत अच्छा है सुनने में, लेकिन रखना नहीं चाहिए क्योंकि इसका मीनिंग है जंगल, ओके। नेक्स्ट है शरीर, देह, तन, काया, तो सिंपल है, देह, तन, काया। शेर, सिंह, वनराज, मृगराज, हिरण पे भी राज्य करने वाला, हिरण को खाने वाला, मृगराज, ठीक है। शेर को केसरी भी कहा जाता है, आपको पता है, केसरी फिल्म भी आई तो पता है ना, शेर की तरह केसरी, ओके। देन संसार, जग, जगत, दुनिया, ये तो आप शुरू से इसी तरह याद करते हैं, जग, जगत, जगत, दुनिया। देन नेक्स्ट है बेटे सरस्वती, सरस्वती विद्या की देवी है ना, तो इसके हाथ में हमेशा वीणा होती है, सितार होती है ना, तो इसको हम कह सकते हैं वीणा वादिनी, वीणा पानी, ये दोनों यहां नहीं लिखे हुए, वीणा पानी, पर आपके लिए पानी मुश्किल हो जाएगा, आप शारदा, भारती, इला कर लो। सांप, सांप होता है, सांप क्या होता है, सर्प। नाग, विषधर, ओके। देन सागर, समुद्र, समुद्र बिंदी नहीं होती ऊपर, सिंधु, और उदधी, उदधी ही याद करना है, उदधी जरूर याद करना है, क्योंकि जब हम संधि करेंगे तो उदधी वर्ड आएगा, उदधी। वैसे रत्नाकर भी कहा जाता है समुद्र को। सूर्य, दिवाकर, दिन लाने वाला, दिनकर, दिन लाने वाला, दिन लाने वाला, दिवा भी दिन ही होता है, दिनकर, दिवाकर, ठीक है। सूर्य को सूरज भी कहते हैं हम, रवि, भानु, ये तो हमें पता ही है। सेवक, नौकर, चाकर, इकट्ठा यूज करते हैं ना नौकर, चाकर, और दास, ठीक है बेटे, ओके, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी सेफ एट होम।